चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहां पर उपस्थित आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी जब कभी मैं आया तो इसी मैदान में हेलीकॉप्टर बन जाता था, हेलीपैड बनता था हेलीकॉप्टर के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूं पूरा मैदान तो भरा ही है, वहीं दाईं तरफ छाया में लोग बड़ी संख्या में खड़े हैं, दीवालों पे लोग खड़े और बैठे हैं। मैं सामने की दीवालों पे भी बैठे लोग देख सकता हूं। अभी ये लाल शर्ट वाला हाथ उठा रहा है पीछे, और छतों पे लोग खड़े हैं। दीवाल बाईं तरफ, ये सीढ़ी कहां से ले आए जिस पे चढ़ गए हो आप लोग? बाईं तरफ भी बड़ी संख्या में हमारे किसान यूनियन और संगठन के लोग दिखाई दे रहे हैं। जब मैदान भर गया, गाड़ियां भरी दिखाई दे रही है मुझे, तो लोग पेड़ों पे भी चढ़ गए हैं। मैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए लखीमपुर के अपने सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये जन सैलाब और इतना बड़ा समर्थन और इस जोश और उत्साह के साथ जो लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये बता रहे हैं कि पहले और दूसरे चरण से भी अच्छा वोट लखीमपुर के लोग डालने जा रहे हैं। आपको जानकारी हो गई होगी कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक बना लिया है, और जब तीसरे चौथे के वोट पड़ जाएंगे तो एक और सेंचुरी लग जाएगी। चौथे चरण में ही जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन को पूरा बहुमत दे दिया है, और इसके बाद जो वोट पड़ने जा रहा है, आपके बाद जब वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचते नजर आएंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। इनके बूथों पर वैसे तो कहने को ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आप देख लेना, ये जन समर्थन देखने के बाद इनके बूथों पे मक्खी मारने वाला भी लखीमपुर में नहीं मिलने वाला। तो ये मान लें कि 8 जिता के भेज रहे हो, ये मान के जाएं, बताइए आप लोग 8 सीटें जिता दोगे? फिर तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है उत्तर प्रदेश से। सुना है बिजनौर के बाद लखीमपुर में भी हवाई जहाज नहीं उतर पाया है। ये बात अगर सच है कि बिजनौर के बाद लखीमपुर में भी हवाई जहाज नहीं उतर पाया है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए मौसम बहुत खराब है इस बार। ये बीजेपी वाले बहुत झूठ बोलते हैं। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? झूठ बोलते हैं। इनके नेताओं के भाषण सुनिए, एक दूसरे से कंपटीशन में है कि झूठ कौन अच्छा बोल सकता है।
इनके छोटे नेताओं के भाषण सुने कि नहीं सुने? इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं नेता वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये दिल्ली से शुरू होता है झूठ बोलना और जमीन तक अपने लोगों को झूठ बुलवाते हैं। यहां पर हमारे किसान भाई हैं। बताओ किसान भाइयों, इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अगर किसी किसान की और यहां खड़े हुए आए हुए हमारे किसान परिवार के नौजवानों, बताओ किसी भी किसान परिवार की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जिन्हें समय पर खाद देनी थी, डीएपी देनी थी, लखीमपुर वाले बताओ खाद मिली कि नहीं मिली? डीएपी? और जब बोरी देखी होगी तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये वो लोग हैं जो कभी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है कि हवाई चप्पल में चलने वाला हमारा गरीब मजदूर हवाई जहाज में चलेगा? और जब से सरकार में आ गए हैं, डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। इन्होंने लगातार डीजल पेट्रोल महंगा किया है। बताओ, गरीबों की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। तो ये बहुत डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। इनके नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे और कुछ लोग तो थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। और अब जनता का आक्रोश देख करके दूर से प्रचार कर रहे हैं, दूर दूर से। जब से जनता का आक्रोश देख लिया इन्होंने, इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। अब दूर दूर से कैंपेन कर रहे हैं, दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। और ये जब घरों में गए तो इन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखा दिया गया कि बताओ सिलेंडर पहले कितना महंगा था और आज कितना महंगा हो गया है। उसी दिन से इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। इसलिए साथियों, लखीमपुर के लोग बहुत लड़े हैं और लखीमपुर के लोग इस बार मुझे लगता है मन बना चुके हैं। अब लगता है साइकिल के अलावा कुछ नहीं चलने वाला यहां पर। बताओ बीजेपी को साफ करोगे कि नहीं करोगे? हमारे मंच पर तेजिंदर बिर्ग भी हैं और उनके बहुत सारे सहयोगी साथी भी आए होंगे। ऐसे एक घटना शायद ही देश में कहीं हुई हो और दुनिया का इतिहास उठा करके देख लें, कहीं भी अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ होगा। बताओ कहीं भी मंत्री पुत्र ने जीप से किसानों को कुचला है क्या? ये लखीमपुर में घटना तेजिंदर बिर्ग हैं जो उस आंदोलन में थे। उनके कई साथी यहां आए होंगे, वो आंदोलन में थे। इनका शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा था। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है कि जहां पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया हो,
किसानों की जान चली गई। ये आजाद भारत में जलियांवाला बाग को याद दिला रही है घटना। इस बार किसान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। इस बार किसान इन्हें माफ नहीं करेगा। बताओ किसान भाइयों, माफ तो नहीं करोगे? और जो इन्होंने पाप किया है इसकी सजा भी जनता ही देगी। जमानत मिल गई है। ये लोग जो जमानत ले लिए हैं, जमानत मिल गई जिन्हें, लेकिन अभी जनता की अदालत में इन्हें जमानत नहीं मिली है। और ये जब वोट पड़ेगा जनता का, किसानों का, नौजवानों का, तो न केवल लखीमपुर बल्कि आने वाला चुनाव जो और चरणों का है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। बताओ लखीमपुर के किसान भाइयों, जमानत जब्त कराओगे क्या नहीं कराओगे? कोई सोच सकता था कि ऐसी घटना हो जाएगी? याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये जमानत इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि इन्हें भी पता लग गया है कि सरकार बदलने वाली है और सरकार बनेगी तो पैरवी भी ढंग से होगी। और पैरवी के साथ साथ जिन लोगों ने ऐसे अपराधियों को पालन पोषण किया है उन्हें भी सजा दिलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। कोई सोच सकता है? वहां हमारा पत्रकार साथी भी है जिसका भाई हमारे साथ यहां बैठा है, मंच पर आया, वो भी जो पत्रकारिता कर रहा था, घटना पर पहुंचा तो बताओ उसकी भी जान चली गई। अगर जान जाने का और इतनी बड़ी घटना का कोई दोषी है तो वही मंत्री पुत्र हैं जिनकी वजह से इतने लोगों की जान गई। अगर कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। न केवल यहां पर किसानों की इस तरह जान ली गई, ये तो तेजिंदर बिग जिंदा बच गए। कोई नहीं सोचता था कि इनकी जान बच जाएगी। जिस समय समाजवादी पार्टी के लोग इनके पास पहुंचे, इनके सहयोगी साथी पहुंचे, कोई पहचान भी नहीं सकता था। अगर सही इलाज नहीं होता, इन्हें बाहर इलाज ना होता तो शायद ये हमारे बीच जिंदा नहीं बैठे होते। और यही नहीं, जाने ली, कितनी जाने ली बीजेपी की सरकार ने। कौन भूल जाएगा कि इतना बड़ा आंदोलन चला दिल्ली में, हमारे किसान वहां बैठे रहे धरने पर। न जाने क्या क्या सरकार ने किया आंदोलन को रोकने के लिए। बोर्डर लगा दिए गए, कीलें लगा दी गई, कोई आ नहीं सकता था, बैरिकेडिंग थी। जो कुछ सरकार कर सकती थी जगह जगह रोक करके। अगर कोई डीजल भरवाने जाता था ट्रैक्टरों में तो डीजल नहीं मिलता था। अगर वो चिन्हित कर लेते थे तो मुकदमे लग जाते थे। घरों पर दबिश करने पुलिस जाती थी। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे, इन बहादुर किसानों ने उस आंदोलन को पीछे नहीं हटे आंदोलन में, और अंततः सरकार को पीछे हटना पड़ा। वो काले कानून वापस सरकार को लेने पड़ गए। और याद रखना, बीजेपी वाले ऐसे हैं, कोई भी कानून कभी भी ला सकते हैं। ये कानून इसलिए भी वापस लिए हैं कि जहां किसान और हमारे पूरे देश के किसान पीछे नहीं हटते, वही उन्हें पता था कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव आ गया तो कहीं पंजाब की तरह उत्तर प्रदेश में भी सीटें खाली ना हो जाएं। ये बीजेपी वाले बहुत दिनों से हमें एबीसीडी सिखा रहे हैं। इनके भाषण सुनते हैं तो एबीसीडी सिखाते हैं हम लोगों को। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून। अगर काले कानून गए हैं तो उत्तर प्रदेश के बाबा भी जाएंगे।
ये किसान, ये नौजवान वोट डाल डाल करके उन्हें घर पहुंचाएगा। इधर बाबा जी कह रहे थे कि गर्मी बहुत है, गर्मी निकाल देंगे। अभी भी नहीं मान रहे हैं, 2 चरणों में हार गए हैं, अभी भी नहीं मान रहे हैं। ये तीसरे चरण का वोट पड़ जान दो और फिर चौथे में आप लोग डाल देना। वैसे तो पहले चरण के बाद ही इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे हो चुके हैं। ये गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता नेता पहले चरण के बाद ही ठंडे हो चुके हैं, दूसरे में सुन्न हो गए थे और इस बार शून्य हो जाएंगे जब वोट पड़ेगा। और गर्मी निकालने वालों के इस बार जनता भाप निकाल देगी, भाप। बताओ, भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? और अपने नौजवानों को हम कह के जा रहे हैं कि बहुत दिनों से फौज की भर्ती नहीं हुई है, पुलिस भर्ती भी। ये गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं तो समाजवादी सरकार बनेगी तो नौजवानों के लिए फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। न केवल फौज में, पुलिस में, बल्कि आप जानते होंगे 11,000 पद खाली हैं। 11 लाख सरकार में पद खाली हैं, 11 लाख। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। ये बीएड टेट वाले लोग कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, कितनी परीक्षाएं रद्द हो गई, कितनी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर आउट हो गए। इस सरकार ने नौकरी नहीं दी, परीक्षाएं रद्द की हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट के लोगों की भी मदद करने का काम समाज सरकार में होगा। हमारे शिक्षा मित्र वाले भी होंगे, बीपीएड वाले भी हैं और 69,000 वाले जिनके साथ भेदभाव हुआ है, भेदभाव हुआ जिनके साथ भेदभाव हुआ है हमारे 69,000 वालों के, और बीटीसी वालों की भी अगर कोई मदद करेगा तो समाजवादी सरकार में मदद होगी। इसलिए नौकरी और रोजगार मिले, इससे हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर हो जाए। समाजवादी सरकार बनने पर हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा होगा आप लोगों ने। समाजवादी पार्टी ने जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनकी भी मांग मान ली है और कहा है कि सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल कर करके उनको भी सम्मान देने का काम समाज सरकार में होगा। और वही बिजली को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकार बनेगी तो बिजली फ्री की जाएगी और हमारे किसानों को सिंचाई के लिए बिजली भी फ्री होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा।